ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं वी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग अपनी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एकेटी यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू पेपर्स में। तो उसको आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? एलिबरेट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रोटेटरी ड्रम ड्रायर। तो रोटेटरी ड्रम ड्रायर जो कि ड्राइंग चैप्टर से का एक इक्विपमेंट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं और इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रोटेटरी ड्रम ड्रायर की डेफिनेशन। तो क्लास हम बता दें कि जो 90s का ज़माना था ना, तो उस समय पर हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, स्प्रे ड्रायर नहीं था। तो उसकी जगह पर हम क्या करते थे? रोटेटरी ड्रम ड्रायर का यूज करते थे। किसके लिए? जो लिक्विड फूड मटेरियल होते थे ना, उसकी ड्राइंग करने के लिए हम रोटेटरी ड्रम ड्रायर का यूज करते थे। आप कुछ इमेज या फिर वीडियो देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर एक ड्रम साइज का होता था, उस पर थोड़ा जो लिक्विड फूड मटेरियल होता था उसको कर देते थे, फिर बाद में उसको राउंड राउंड करके घुमाते थे, और जिससे क्या होता था, उसको ड्राइंग हम कर सकते थे। तो इसकी डेफिनेशन होती है, ड्रम ड्रायर डेवलप्ड इन अर्ली 90s वेयर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑल लिक्विड फूड मटेरियल। जो कि लिक्विड फूड मटेरियल की ड्राइंग के लिए सबसे अच्छा इक्विपमेंट 90s के ज़माने का रोटेटरी ड्रम ड्रायर ही था। लेकिन क्या हुआ? बिफोर स्प्रे ड्राइंग वाज इन्वेंटेड, देन बाद में क्या हुआ कि जो हम स्प्रे ड्रायर एक मशीन यानी कि इक्विपमेंट का इन्वेंशन कर लिए, उसके बाद क्या हुआ कि जो रोटेटरी ड्रम ड्रायर का यूज़ था वो बंद हो गया और उसकी जगह पर हम स्प्रे ड्रायर का यूज़ करने लगे। इन ड्रम ड्राइंग अ थिन लेयर ऑफ द लिक्विड और स्लरी इज spread on the outer surface of revolving drum internally heated by steam। और जो ड्रम के अंदर जो होता था ना, स्टीम यानी कि गर्म गैस वगैरह का यूज करके, और ऊपर जो है स्लरी जो हम लिक्विड फूड मटेरियल था उसको करके राउंड राउंड घुमाते थे, और फिर बाद में यहाँ पर नाइफ वगैरह लगा करके वहाँ से क्या करते थे, ड्राइंग मटेरियल को हम सेपरेट कर लेते थे। तो रोटेटरी ड्रम ड्रायर में होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो क्लास प्रिंसिपल में हमें क्या लिखना है? Drum dryer involved longitudinal rotation of a heated material drum partially dipped in the solution to be dried on each rotation। तो क्या होता है कि जो ड्रम होती है, एक लिक्विड होता है, वहाँ पर थोड़ी डिप होती है और क्या करती है, रोटेट करती है। अब उस रोटेशन के थ्रू क्या होता है, जो हम डिप किया हुआ सॉल्यूशन है वो उस ड्रम पर चिपक जाता है। चिपकने के बाद नीचे स्टीम लगी होती है ड्रम के अंदर, और वो क्या करती है, हीट करके वो ड्राइंग करके और सेपरेट कर दी जाती है किसी नाइफ के द्वारा। तो ये पूरा प्रिंसिपल होता है। तो अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ड्रम ड्रायर कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजेंटली माउंटेड होलो स्टील ड्रम, जिसका जो डायमीटर की बात करें तो 0.6 से 3.0 m यानी कि मीटर डायमीटर होता है, एंड 0.6 टू 4 मीटर लेंथ होती है, उसकी लंबाई होती है। अब थोड़ा और पॉइंट है, द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ड्रम इज स्मूथली पॉलिश्ड। और जो उसकी एक्सटर्नल सरफेस होती है ना, वो पॉलिश्ड की हुई होती है। अ स्टोरेज बिन और ए कवरियर इज कनेक्टेड टू द नाइफ फॉर कलेक्टिंग द स्क्रैप्ड मटेरियल। जो सूखा हुआ मटेरियल होता है उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम नाइफ का यूज करते हैं, जिसे हम डॉक्टर्स नाइफ बोलते हैं। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो एक हमारा बिन है, सॉरी यहाँ पर एक आपका काउंटर है, उसमें थोड़ा हमारा जो लिक्विड फूड मटेरियल है वो फिल किया गया है। अब हम जो ड्रम होता है ना, उसको थोड़ा डीप करेंगे, और जो मटेरियल होगा और ये जो ड्रम होगा उसको रोटेट करेंगे। अब क्या होगा, जो मटेरियल लगा हुआ होगा वो चिपक जाएगा। यहाँ पर सेपरेटर लगा होगा। ये किस लिए लगता है कि जैसे ज़्यादा अगर ये मटेरियल लगा है तो उसको तो ड्राई कर नहीं पाएगा ना, तो इसीलिए थोड़ी जगह के लिए छोड़ दिया जाता है, और जितना मटेरियल ज़रूरी है हमें उतना ही वो परत बनती जाती है। फिर लिक्विड फिल्म यानी कि परत बन जाएगी। देन यहाँ पर सूखते सूखते मतलब जब स्टीम भरी हुई है तो इसमें सुखाते सुखाते ये जो है ड्राइड फिल्म हो जाएगी। अब फिर बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर डॉक्टर्स नाइफ का यूज करेंगे, ये जो आपका है, और उसके थ्रू क्या करेंगे, जो भी ड्राइड मटेरियल होगा उसको हम किसी बिन में सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये पूरा जो है आपका कंस्ट्रक्शन होता है, और ये आपका स्ट्रक्चर भी हो गया। अब हम वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द ड्रम मेटल इज हाई। जो हम ड्रम का यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का यूज़ करके उसमें क्या करेंगे कि जो ड्रम है उसको हीट कर लेंगे। ठीक है। इट्स ड्राइंग कैपेसिटी एंड सरफेस एरिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इट्स स्टीम is passed inside the drum and heat gets transferred to the material by conduction।
हमने बोला था कि जो सॉलिड मटेरियल में अगर हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कंडक्शन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कंडक्शन आ गया, क्योंकि जो आपकी जो ड्रम है वो सॉलिड मटेरियल है ना, इसीलिए तो ये कंडक्शन के थ्रू होता है। और थोड़ा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा इसमें वर्किंग में। अनदर पॉइंट है, एट द सेम टाइम ड्रम इज रोटेटेड एट अ रेट ऑफ 1 to 10 राउंड पर सेकेंड। 1 से 10 राउंड पर सेकेंड रोटेट करती है। अब बाद में थोड़ी और आपको इसमें लिखना पड़ेगा वर्किंग में। देन क्या करते हैं हम, डॉक्टर्स नाइफ का यूज़ करके जब ड्राइड मटेरियल हो जाता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं बिन में। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन यानी कि यूजेस के बारे में। तो इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग सोल्यूशन, स्लरी या फिर सस्पेंशन ETC। और इसमें लिक्विड फूड मटेरियल का भी यूज़ करते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग मिल्क प्रोडक्ट्स। देखिए ड्राइंग मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह को हम यूज करते हैं इस ड्राइंग करने के लिए। स्टार्च प्रोडक्ट्स, फेरस साल्ट ETC। तो ये सारे हमारे यूज होते हैं इसके किसके, रोटेटरी ड्रम ड्रायर के। अब हम बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स और डेमेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स क्या होते हैं इसके, यानी कि एडवांटेजेस, इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस एज इट इज़ compact, the end product is completely dried, it is less time consuming as the drying time is only a few seconds। इसमें कुछ ही सेकंड में क्या होता है, ड्राइंग हो जाती है। अब कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसके सभी के तो डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, नीड स्किल्स ऑपरेटर्स, और साल्ट सोल्यूशन विथ लेस सोल्युबिलिटी कैन नॉट बी ड्राइड। तो कुछ साल्ट सोल्यूशन होते हैं और लेस सोल्युबिलिटी होती है जिनकी, तो क्या होती है, उससे हम ड्राइड नहीं कर सकते रोटेटरी ड्रम ड्रायर के साथ। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।